Hello everyone. Today we are going to discuss the topic calculation of new ratio and admission of a new partner. And we will try to discuss this topic in a layman language. So let's start. शेयर का मतलब क्या हुआ? हिस्सा या कहें हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किसमें? पार्टनरशिप के जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें। लेकिन इसमें अंदर जाने से पहले, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लो आप हो और आपका कोई भाई है या कोई बहन है, तो आप लोगों ने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, आप 50-50 उसको शेयर करते हो। ठीक है, 50-50 शेयर करते हो। ठीक है, अब ये बताओ, आप 50-50 शेयर कर रहे हो और आपके घर में मैं आ जाऊं, तो मुझे ऑफर करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मान लो मेरे आगे पिज्जा का बॉक्स रख दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से निकाला और ये पीस मैं ले लिया। ठीक है, तो आप लोगों के पास कितना बचा? आप लोगों के पास बचा ये। ठीक है, तो अब आप दोनों भाई बहनों में लड़ाई होगी। हो सकती है ना, पहले तो आपको बड़ा शेयर मिल रहा था, अब आपका शेयर कम हो जाए, यानी मेरे आने की वजह से आपको जो पिज्जा का बाइट मिलता वो छोटा हो गया, यानी आपने कुछ सेक्रीफाइस किया तो मुझे कुछ मिला। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप में भी होता है, नया पार्टनर आता है तो ओल्ड वालों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में देखा जाए तो पहले भी आप 50-50 शेयर कर रहे थे, तो अभी भी 50-50 शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ये जो 50 होगा वो आप रिमेनिंग में से लोगे। 50-50 जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया है इसमें से लोगे। बट यही चीज आपके अगर अकाउंट्स में एडमिशन के चैप्टर में आ जाती है तो वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम देती है। प्रॉब्लम क्यों देती है? क्योंकि हम आप लॉजिक्स खत्म कर देते हैं। लॉजिक खत्म होने का पीछे रीजन क्या रहता है कि जो हम एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, हमें फ्रैक्शंस में करना पड़ता है। लेकिन जो बात हमें कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कुछ सीखने लायक इसमें नया कुछ भी नहीं है। बट जब फ्रैक्शंस में चीजें आ जाती हैं तो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, एग्जाम वाले मतलब जो हम क्वेश्चन सब करते हैं तो फ्रैक्शन में अब यही बात हम वहां कैसे करते हैं, वहां क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालने के लिए हम टोटल में से जो नए पार्टनर ने जो नया पार्टनर है वो अपना उसका जो शेयर होता है उसको लेस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है रिमेनिंग। तो मान लो 1/5 न्यू पार्टनर ने ले लिया, तो रिमेनिंग इस केस में कितना बचता है? 4/5। अब मान लो पहले आप लोग 50-50 ले रहे थे, 50-50 को मैं हाफ हाफ भी लिख दूं, हाफ हाफ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में अगर हम न्यू रेशियो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ हमने क्या किया था, जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसी में से तो हमने हाफ ऑफ कर लिया था, उसी में से तो हाफ ऑफ कर लिया था, तो अब यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितना बचा? 4/5 बचा है। 4/5 का हाफ कर लेते हैं, सिंपल, 4/10। और अगर मैं बात करूँ दूसरे पार्टनर का हिस्सा भी ऐसे ही निकलेगा। जैसे इसको हम मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी। जैसे हमने ए का शेयर निकाला यहाँ, मान लो ए का निकाला, अब बी का भी ऐसे निकालेंगे। बच्चा कितना है? 4/5, इसका कर दिया हाफ। अब जो बच्चे रखते हैं उनकी क्वेरी क्या आती है कि भैया हम इसको यहाँ पर पहले रिमेनिंग शेयर क्यों निकालते हैं, लॉजिक खत्म हो जाते हैं वहां तब की बात करो। और दूसरा, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने डिवाइड ही किया है। जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो डिवीजन ही होता है। एक्चुअली में हमारे जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े से वीक है मैथ्स के, जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको भी 4/10 मिलेगा। अब सी ने तो पहले ही 1/5 ले लिया था, तो 1/5 को अब हम इक्वल करने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/10। तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आ गया? 4:4:2। इसको हम 2:2:1 भी लिख सकते हैं।
अब आगे चलते हैं। किसी चीज को अगर इसके क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मैं वही एग्जांपल लेना चाहूंगा अपना पिज्जा वाला।